जग्गी जी, मुझे ना सीता की बहुत फिक्र हो रही है। इस उम्र में इस तरह से जीना उसके लिए ठीक नहीं है। गोपिका, अगर वो अपनी उम्र के लोगों के साथ रहे तो उसमें सुधार आ सकता है, या फिर हम उसे कॉलेज या स्कूल भेज सकते हैं। नहीं जग्गी जी, इस वक्त उसे बाहर की दुनिया में भेजना उसके लिए ठीक नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, तभी तो वो बाहर जाकर बाकी लोगों के साथ घुल मिल पाएगी। बात तो बिल्कुल सही है। आप जानते हैं जग्गी जी, जब भी मैं सीता को देखती हूँ ना, मुझे अपनी अतीत की परछाई नजर आती है उसमें। मैं भी ऐसी ही थी, डरी सी, सहमी हुई सी। वो तो माँ जी थी जो वक्त के साथ साथ मुझे जीना सिखाया, दुनिया की मुसीबतों का सामना करना सिखाया। और मुझे लगता है कि सीता को भी ऐसी ही किसी की जरूरत है जो उसे संभाल सके, सहारा दे सके। ये क्या? बच्चे अभी तक सोए नहीं? अरे माँ क्या करूं, दूध नहीं पी रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखती हूँ बच्चों का। बाजी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तू फिक्र मत कर, मैं बच्चों के लिए एक आया का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ वाह, कोई अच्छी सी आया रखना, ये काम बहुत मेहनत का है। अब देखना, कब से उर्मिला मामी का फोन पे फोन आया जा रहा है, लेकिन हम बात ही नहीं कर पा रहे, बच्चों में पड़े हुए हैं। लेकिन फोन उठाकर कहते भी क्या पापा? विद्या जी के बारे में बताते तो वो और परेशान हो जाते। लेकिन दिख रहा ये कब तक चलेगा? किसी न किसी दिन तो उन्हें विद्या के बारे में बताना ही पड़ेगा। छटंकी को 440 वोल्ट का झटका देने का मौका मैं कैसे गवा सकती हूँ? मैं खुद ही गोपी से बात कर लेती हूँ, उसे बता देती हूँ। ना ना बा, रवा दे, अभी उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शायद मेरा एक आध दो दिन में घर आ गई तो, विद्या की जमानत होगी तो, अगर ऐसा हुआ तो किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि अम्बे माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा हमें धीरज रखने की जरूरत है। सीता, जानती हो तुम, मुस्कुराने के ना पैसे नहीं लगते, और हंसना सेहत के लिए अच्छा भी होता है। इसीलिए कभी कभी थोड़ा हंस भी देना चाहिए। चलो आज हम दोनों मिलकर कान्हा जी के लिए माला बनाते हैं। और आज माला में अलग अलग रंगों के फूल डालते हैं, ठीक है? जानते हो, हम ये अलग अलग रंगों के फूल क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इससे माला और भी ज्यादा सुंदर दिखेगी। माला की तरह ही हमारे जीवन में भी कभी आंसू, कभी हंसी, कभी दुख, कभी खुशी, इन सारे रंगों का होना बहुत जरूरी है। सीता, मुसीबत जीवन का हिस्सा होती है, और साथ ही में मुसीबत से डर के भागने के बजाय उसके साथ हिम्मत से खड़े रहना, यही जीवन का धर्म होता है। लेकिन काकी, अगर अपने ही लोग साथ ना दे तो कैसे जुटाए हिम्मत काकी? सीता, इंसान का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त उसका अपना आत्मविश्वास होता है। भले ही कोई साथ दे ना दे, पर इंसान को खुद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और लोगों का क्या है? लोगों का तो काम है कहना, पर उनके कहने के कारण हम अपना जीवन जीना छोड़ दे, वो भी तो सही नहीं है ना। आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है काकी, लेकिन एक बात पूछूं, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? लगता है, बहुत डर लगता है। पर जानती हूँ मैं क्या करती हूँ जब मुझे डर लगता है? मैं अपने सारे डर, दुख, सब कुछ कान्हा जी के चरणों में सौंप देती हूँ।
जब कोई रास्ता नहीं दिखता है ना, तब सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, और वो है भगवान के चरणों में। ये लो, माला भी बन गई है। ये माला चढ़ा दो और दिया जला दो। जब मेरा मन घबराता है ना, मैं हमेशा यही आकर कान्हा जी से बातें करती हूँ। पता है, इंसानों के पास भले ही हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले, पर कान्हा जी के पास हमेशा हर सवालों के जवाब होते हैं। आज तुम भी अपनी जितनी भी तकलीफ है, दुख है, डर है, सब इनके चरणों में अर्पण कर दो। अब फिर देखना, हंसते हुए दुनिया की सामना करने के लिए तुम में भी हिम्मत आ जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन एक सुकून सा मिलता है इस बच्चे की तकलीफ को दूर करके। ऐसा लगता है कि अपनी ही परछाई से बात कर रही हैं। जगी जी, ये मासी जी के लिए कुछ इंजेक्शन्स लाने हैं, आप ले आएंगे प्लीज? अरे गोपिका, ये इंजेक्शन मैं कब का लेके आ गया। क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं, उस सीता माँ की वजह से परेशान हूं, बस। हाँ जगी जी, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, पर सब बेकार है। वो तो समझ ही नहीं रही है। उस पर तो जैसे मानो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तुमने उसे कितना ज्ञान दिया, लेकिन तुम्हारा उस ज्ञान का असर हम सब पे हो गया। कमरे में, रसोई में, मंदिर में, हर जगह ऐसा लगता है तुम सीता को समझा रही हो और हम सीना तान के कॉन्फिडेंटली ऐसे खड़े हैं, बस। गोपिका, अगर सीता माँ का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा ना, तो सच बता रहा हूं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओहो जगी जी। अरे यार, मैं दिखता गबरू जवान हूं, लेकिन उम्र तो मेरी भी हो रही है ना। कमाल है। चलो गोपिका, मुझे लगता है सीता माँ के लिए ना खूब बड़ा आइडिया सोचना पड़ेगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। इंसान की सहनशीलता, सोचने का तरीका अलग होता है। हम सीता के मामले में जो कुछ भी करें, बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। वीरू रुको, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ तो खा। ओहो वीरू, अगर रोटी सब्जी नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी? गोपी माँ, देखिए ना, ये वीरू कितना बिगड़ गया है। ओ चंगू, क्यों अपनी माँ को परेशान करे? चलो चुपचाप खाना खाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये दोनों कुछ भी नहीं खाते, फिर भी इनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? खैर वो सब छोड़ो, तुमने इसका रिजल्ट देखा? क्यों, फिर से फेल हो गए क्या? दोनों भाई साहब की मैथमेटिक्स में डंडी गुल है। हे भगवान, तो मम्मी मुझे मैथ से एलर्जी है। खींच के 4 थप्पड़ लगाऊंगी और गिनूंगी 2। चुप करो। क्यों मैथ से इतना डरते हो? इसमें डरने वाली क्या बात है? तब डांटेंगे, ये तो थोड़ा डर लगता है। मिल गया जगी जी। क्या मिल गया? सीता के मन से डर निकालने का आइडिया मिल गया। सीता, ये क्या सी रही हो तुम? कान्हा जी के नए कपड़े। अच्छा, क्या हुआ काकी? सीता, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ, और ये काम ही ऐसा है जो हमें यकीन है कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अच्छा, तो सब क्या काम है काकी? वो दरअसल आजकल सोना ना बहुत तकलीफ में है।
4-4 बच्चों को एक साथ संभालते संभालते ना बहुत थक जाती है। और अब सीता और गीता तो बच्चे हैं, इतने छोटे हैं, तो उन पर ध्यान देते देते वो बेचारी जय और वीरू पर ध्यान ही नहीं दे पाती। और तुम तो जानती हो ना कि जय वीरू की उम्र में अगर उन पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सीता, जय और वीरू तुम्हारे साथ अच्छे से रहते, तुम्हारी सारी बातें सुनते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, तुम्हारे साथ हंसते हैं, खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर जय वीरू को कोई नहीं संभाल सकता है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि तुम जय और वीरू की देख रेख की जिम्मेदारी संभालो। वक्त पे उनका जागना, स्कूल जाना, खाना पीना, पढ़ाई, ये सब कुछ तुम्हें ध्यान देना होगा। ये सब कुछ आज से तुम करोगी, ठीक है? नहीं काकी, इस काम के लिए मैं सही नहीं हूँ। लेकिन सीता, मुझसे नहीं होगा ये। अरे क्यों नहीं होगा? जब हम सबको यकीन है कि तुम ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती हो, फिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी? क्योंकि काकी, मैं जहाँ पे भी रहती हूँ वहाँ मुसीबत आ जाती है, और भगवान ना करे अगर जय वीरू को मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सीता, ऐसा नहीं कहते। जिंदगी में हादसे तो होते रहते हैं, पर उस एक हादसे की वजह से तुम डरकर इस तरह से नहीं बैठ सकते हो। तुम्हें ये डर निकाल कर फेंकना होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम जय और वीरू से प्यार करती हो कि नहीं? तो बस तुम्हारा यही प्यार तुम्हारे इस डर को मिटाने में मदद करेगा। हाँ सीता, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और वैसे भी तुम ये सब में अकेले थोड़ो भी ना, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। बोलो सीता, तुम जय और वीरू का ख्याल रखोगे ना? आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। हम सब तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी मतलब गुड न्यूज? हाँ गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि आज से तुम्हारी सीता दीदी तुम लोगों की गवर्नेंस का काम करेगी। गवर्नेंस मतलब ये कि तुम्हें पढ़ाएगी, लिखाएगी, खाना भी खिलाएगी, तुम्हारे काम भी करेगी, तुम्हारे साथ भी खेलेगी, और अगर तुमने दीदी को ज्यादा तंग किया ना तो तुम्हें डांट भी मारेगी। वाह, मतलब हम पूरा दिन सीता दीदी के साथ रहेंगे? हाँ, चलेगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ेगा बड़े पापा। देखा सीता, वीरू कितना खुश है। इसका मतलब तो समझो तुम्हारा आधा काम हो गया। और हम सबको पूरा विश्वास है तुम पर कि कान्हा जी के आशीर्वाद से तुम ये काम बहुत अच्छे से संभालो। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।